नमस्कार दोस्तों। वेस्ट एशियन कंट्री ईरान महिलाओं को बैन किया है एडवर्टाइजमेंट्स में अपीयर होने से। रीजनली ईरान में एक कॉमर्शियल फीचर हुआ था, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। इस कॉमर्शियल में एक महिला को दिखाया गया आइसक्रीम खाते हुए। तो ये ईरानियन अथॉरिटीज़ को सही नहीं लगा। वैसे ईरान में स्ट्रिक्ट चास्टिटी लॉज है, तो ईरानियन अथॉरिटीज़ ने ये बोला है अब से कोई भी महिला किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट्स में अपीयर नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, उधर स्ट्रिक्ट हिजाब एंड चास्टिटी लॉज है। चास्टिटी लॉज का मतलब क्या होता है? चास्टिटी वर्ड का मतलब होता है शुद्धता। चास्टिटी लॉज में क्या क्या आता है? एक तो आपको आपका जो पार्टनर है उनके साथ फेथफुल रहना है, लॉयल रहना है, पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं पड़ना है, किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है। बेसिकली इस्लामिक रूल्स के हिसाब से शुद्ध रहना है। ईरान में जो चास्टिटी लॉस है उसमें यह भी इंक्लूडेड है दोस्तों, ईरानियन अथॉरिटीज की तरफ से जो रिलीजियस रेगुलेशंस एंड रूल्स है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना होगा। तो ये जो अभी विमेन को बैन किया है किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट्स में अपीयर होने से, ये ऑर्डर इशू किया है ईरान का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस। तो ये बैन इंपोज करने का बैकग्राउंड क्या है ये मैंने आपको पहले बताया। बेसिकली एक कॉमर्शियल में एक महिला को दिखाया गया, वो हिजाब पहन के आइसक्रीम खा रही थी। तो जैसे ये कॉमर्शियल एयर हुआ, इस्लामिक लीडर्स को ये सही नहीं लगा। उन्होंने सबसे पहले तो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट केस फाइल किया। ईरान का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस ने एक लेटर इशू किया और ये बोला ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिक डिसेंसी के अगेंस्ट है और वीमेन्स वैल्यूज के लिए एक इंसल्ट है। वैसे ईरान का एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशन है, इन्होंने बहुत पहले ही कॉमर्शियल आर्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोमulgate किया था, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ नॉट ओनली वीमेन बट ऑल्सो चिल्ड्रन एंड मेन को प्रोहिबिट किया है। क्या है इंस्ट्रूमेंटल यूज? मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप किसी को यूज करते हो। तो ऑलरेडी सुप्रीम काउंसिल ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशन ये सबको बैन करके रखा हुआ। पर देखिए दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंटल यूज वाला क्लॉज का इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स है, हार्ड लाइनर है, तो इंस्ट्रूमेंटल यूज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाता है। अगर थोड़ा सा लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन है तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। और आपको पता ही होगा अभी का जो ईरान प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, वो तो एक हार्ड लाइनर है, इन सब मामलों में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नाउ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशन, इसे सुप्रीम कल्चरल रेवोल्यूशन काउंसिल या फिर SCRC भी बोलते हैं। ये कंजर्वेटिव डोमिनेटेड बॉडी है बेस्ड इन कॉम, ईरान में कॉम सिटी में ये बेस्ड है। एंड ये आयतुल्ला खोमेनी के टाइम पर सेटअप हुआ था। कौन है आयतुल्ला खोमेनी? वो ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे। सुप्रीम कल्चरल रेवोल्यूशन काउंसिल का जो डिसीजंस है इन्हें बस ईरान का सुप्रीम लीडर ओवररूल कर सकता है। वैसे ईरान का एक सुप्रीम लीडर रहता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी का सुप्रीम लीडर का नाम है अली खमनेई। वैसे ईरान में सुप्रीम लीडर के नीचे रहता है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और सुप्रीम लीडर के पास रिलीजियस मैटर्स में स्पेशल पावर्स भी रहते हैं और हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट को सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करते हैं। तो ये जो सुप्रीम कल्चरल रेवोल्यूशन काउंसिल है ये रेलेवेंट इश्यूज के ऊपर डिबेट्स करते हैं और जितने भी कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर इनका अप्रूवल की जरूरत है। एंड द इमाम यूज्ड टू से दैट सच अप्रूव्ड इश्यूज मस्ट बी रिगार्डेड एज लॉज। अब बात वही है दोस्तों, सुप्रीम कल्चरल रेवोल्यूशन काउंसिल का जो डिसीजंस होते हैं, जो अप्रूवल्स होते हैं, उसे आज से लॉ मानना है ईरान में। पर ध्यान दीजिएगा ये कोई लेजिस्लेटिव ऑर्गन नहीं है, पर इनका जो डिसीजंस रहता है उसका वैल्यू बहुत। वैसे ईरान के फॉर्मर इमाम या सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काउंसिल से जो इश्यूज अप्रूव होके आता है उसे कोई भी ओवर रूल नहीं करना चाहिए। वैसे ईरान में इस तरह के बैन्स पहले भी इंपोज किया है दोस्तों महिलाओं के लिए। रिसेंटली आपने सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में होने वाला है इसी साल, उसका क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा था ईरान और लेबनान के बीच में। तो वो मैच देखने के लिए कई सारे वीमेन आए थे, इनको स्टेडियम एंटर करने से मना किया था। मतलब जो पहले से टिकट्स लिए हुए थे उन्हें भी अंदर जाने नहीं दी। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979 के बाद जब ईरान का लास्ट मोनार्क मोहम्मद रेजा पहलवी को ओवरथ्रो किए थे फोर्सेस लेड बाई कंजर्वेटिव आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी। आयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऑर्थोडॉक्स सेट ऑफ पॉलिसीज फोर्स में लाया ईरान के अंदर।
एंड एमंग दिस इंक्लूडेड द सेग्रीगेशन ऑफ मेन एंड वीमेन इन पब्लिक स्पेसेस। तो जैसे आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी पहला सुप्रीम लीडर बना, उन्होंने कुछ ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज फोर्स में लाया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मेन एंड वीमेन को पब्लिक स्पेसेस में सेग्रीगेट किया। उनके हिसाब से पब्लिक स्पेसेस में मेन एंड वीमेन एक साथ नहीं होना चाहिए। तो स्टेडियम तो पब्लिक स्पेस है कि नहीं, तो उधर मेन एंड वीमेन एक साथ रहेंगे, तो इसलिए स्टेडियम में वीमेन को बैन करते हैं। वैसे ईरान के लोग स्पोर्ट्स लविंग हैं, इवन वीमेन भी मैचेस देखना चाहते हैं, पर ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979 के बाद जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आया, उन्होंने वीमेन को कंप्लीटली बैन किया स्टेडियम्स एंटर करने से, चाहे वो फुटबॉल मैच हो, बास्केटबॉल मैच हो, वॉलीबॉल मैच। पर पिछले कुछ डिकेड से ईरानियन वीमेन की तरफ से काफी प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों। 2005 में एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ था ईरान का कैपिटल तेहरान में आजादी स्टेडियम के सामने, और ऐसे साइंस लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेट द अदर हाफ ऑफ द सोसाइटी इन। सोसाइटी का जो अदर हाफ है, जो वीमेन है, उन्हें भी अंदर जाने देना चाहिए। और 2013 में एक एक्टिविस्ट ग्रुप ओपन स्टेडियम्स भी फॉर्म हुआ। इन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडीज को प्रेशराइज किया है और इवन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रेशराइज किया है ईरानियन वीमेन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे ईज करवाने के लिए। पर देखिए, ईरान में जो हार्डलाइन रूलिंग गवर्नमेंट है वो मानने वाला नहीं। वैसे अगर आप देखोगे, आजकल ईरानियन वीमेन ज्यादा ही प्रोटेस्ट करने लगा है इन रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, ईरानियन वीमेन से नो टू हिजाब। इन्होंने पब्लिकली हिजाब निकाले थे प्रोटेस्ट करने के लिए। फाइनली, वाई बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट? ईरानियन अथॉरिटीज अभी ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन क्यों इंपोज किया है, एक्चुअल रीजन क्या है? देखिए, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। मैंने आपको पहले ही बोला, 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट आए ईरान में, वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के गवर्नमेंट थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वीमेन के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया। बेसिकली मेन एंड वीमेन को सेग्रीगेट किया, पब्लिक स्पेसेस में मेन एंड वीमेन एक साथ नहीं होना चाहिए। ऊपर से वीमेन के ऊपर एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड भी इंपोज किया। तो ये ईरानियन वीमेन को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे मैंने आपको बोला, पिछले 2 डिकेड से ईरानियन वीमेन इन रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है ईरानियन अथॉरिटीज के खिलाफ। पर देखिए, इनके प्रोटेस्ट को ईरानियन अथॉरिटीज ज्यादा सीरियसली नहीं लिए थे। पर देखिए, 1 महीने पहले 12 जुलाई को एक अलग तरह का प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। बेसिकली ईरानियन वीमेन पब्लिकली हिजाब निकाला, इवन सोशल मीडिया में भी इन्होंने वीडियोस पोस्ट किया हिजाब निकालते हुए। ये ईरानियन अथॉरिटीज को बिल्कुल सही नहीं लगा। और ये प्रोटेस्ट उस दिन हुआ जिस दिन ईरान नेशनल डे ऑफ हिजाब एंड चास्टिटी सेलिब्रेट कर रहे थे। इस दिन तो सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज को हिजाब एंड चास्टिटी को प्रमोट करना चाहिए, और इसी दिन ईरानियन वीमेन एक अलग तरह का प्रोटेस्ट लेके आए। तो तब से ईरानियन अथॉरिटीज ईरानियन वीमेन के ऊपर हेविली आ रहा है। बेसिकली उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था ना, इसी के बदले में आजकल ईरानियन अथॉरिटीज वीमेन के ऊपर ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा है। तो अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन इंपोज किया है ना, ये इसी का रिजल्ट है। तो दोस्तों, दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।